अगर ये हमारी मांग मानते ठीक है, नहीं तो अगला मिशन हमारा सर्किट हाउस है, केशव प्रसाद मौर्य जिस दिन भी सहारनपुर आएगा हम उस पर सारे में माता सावित्रीबाई फुले अतिथिगृह की पेंटिंग लगा देंगे, सारे में बोर्ड लगा कर छाप देंगे उसे। बिना किसी काट छांट के ये फिल्म तुरंत रिलीज होनी चाहिए ताकि आम जनमानस इससे लाभान्वित हो सके। फुले मूवी को लेकर जहां ज्ञापन दिए जा रहे हैं और ये मांग की जा रही है कि तत्काल मूवी को प्रदर्शन के लिए बिना किसी काट छाट के जारी किया जाए, जिससे उसका जो है अच्छे से प्रदर्शन हो सके, उसका एक अच्छा संदेश चला जाए। ज्ञापन दिए जा रहे हैं, तो हाल ही में सहारनपुर में भी ज्ञापन दिया गया है, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया है डीएम साहब को, जिलाधिकारी साहब को जाए। लेकिन साथ में हमारी बात करने के लिए, फुले फिल्म पर बात करने के लिए प्रगतिशील सैनिक सभा के जिला अध्यक्ष एडवोकेट अभय सैनी है। कैसे देखते हैं मामले को और फिल्म के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? फुले साहब का जब इतना दलित पिछड़ा और शोषित के लिए जब उन्होंने इतना उत्थान का कार्य किया, शिक्षा का कार्य किया, आखिर स्वतंत्र भारत में इस फिल्म पर रोक क्यों और काट छांट के लिए फिल्म क्यों रोकी गई है? कैसे देखते हैं जी? आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुज जी, आपका भी स्वागत है और आपने एक अच्छे मुद्दे को लेकर आज बात शुरू की है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, महात्मा ज्योतिबा फुले का पूरा जीवन दबे कुचले शोषित वर्ग को उत्थान के लिए लगा है। सामाजिक कुरीतियां हों और चाहे जो सबसे बड़ी बात एक हो जाती है शिक्षा की गलत। उन्होंने सर्वप्रथम अपनी धर्मपत्नी को पढ़ाया और फिर आगे महिला शिक्षा के पक्षधर रहे और स्कूल बनवाए, और आज हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज, जो कुरीतियां समाज की थी, हम वहाँ तक आज बढ़ रहे हैं। और अगर यदि उनके जीवन पे एक चलचित्र फिल्म बनी है तो मैं नहीं समझता कि उसको रोके जाने का क्या कारण है। सेंसर बोर्ड ने उसको पारित कर दिया। पता नहीं विभिन्न सरकारों में बैठे लोग किस मानसिकता के तहत उस फिल्म को जारी नहीं होने देना चाह रहे। अभी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती समारोह पे जब 199वीं जयंती हम मना रहे थे, तो सहारनपुर जनपद में कस्बा गागलेडी में जहां महात्मा ज्योतिबा फुले का स्टेचू लगाया है, वहां पर भी हमने पुरजोर मांग की थी। उसके बाद सहारनपुर में एक अन्यत्र वैचारिक गोष्ठी थी, उसमें भी हमने पूरी पुरजोर मांग की थी। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी अपने देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, या अपने डिप्टी सीएम आदरणीय केशव मौर्य जी, इन सब को आपके चैनल के माध्यम से बड़े विनम्र भाव से, बड़े अदब के साथ ये निवेदन करता हूँ कि इस फिल्म को टैक्स फ्री करते हुए तुरंत रिलीज किया जाना चाहिए, ताकि जनता में एक अच्छा संदेश जाए और जिन लोगों को महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन आदर्शों का पता नहीं है, वो सब उससे लाभान्वित हो सके। अध्यक्ष जी, चूंकि आप एक वकील भी, एडवोकेट भी है और साथ में एक बुद्धिजीवी भी है और बुद्धिजीवी से वास्ता रखते हैं, लेकिन एक बात बताइए, सेंसर बोर्ड से भी ऊपर का कोई बोर्ड है क्या जो फिल्म को रोक सकता है, प्रतिबंधित कर सकता है? क्या इस देश में दूसरा कोई बोर्ड बन गया है क्या? अभी आपने कहा कि सेंसर बोर्ड से पास हो गई है, फिर रोक दी गई है। सेंसर बोर्ड से ऊपर कोई बोर्ड नहीं है, लेकिन शासन में बैठे हुए लोग जो शासन की व्यवस्था को देखते हैं, न जाने उनके मन में क्या बात रही होगी और वो क्या काट छांट इसमें चाह रहे होंगे। मैं तो सीधा सीधा ये कहना चाहूँगा कि बिना किसी काट छांट के ये फिल्म तुरंत रिलीज होनी चाहिए, ताकि आम जनमानस इससे लाभान्वित हो सके। अभिव्यक्ति की आज़ादी माना गया है, चाहे वो मीडिया रहा हो, फिल्म रहा हो, या सेंसर, ये तमाम चीज़ें अभिव्यक्ति की आज़ादी में माने जाते हैं। और स्वतंत्र भारत में संविधान इसका जो है आपको अधिकार देता है। लेकिन जब अभिव्यक्ति की आज़ादी में कोई फिल्म प्रदर्शित होनी है और उसको सेंसर बोर्ड ने भी पास कर दिया है, तो फिर प्रतिबंध क्यों लगता है अभिव्यक्ति की आज़ादी पे? वो चीज़ दिखाना, किसी के जीवन के परिदृश्य को दिखाना क्या गुनाह है? क्या उसकी सच्चाई सामने लाना कोई गुनाह है? उन्होंने इतना वर्क किया है दलित शोषित पिछड़े वर्ग के लिए, शिक्षा के लिए, क्या उसको ईमानदारी पूर्वक दिखाना गुनाह है? कैसे इसमें देखिए, बिगाड़ा जाता है इतिहास को, और ये भी बिगाड़ने का ही कुत्सित प्रयास है। कुछ लोग नहीं चाहते कि हमारे समाज के एक महान व्यक्ति को, जिसको महात्मा का दर्जा प्राप्त है और जिसको राष्ट्रपिता ही नहीं, राष्ट्रपिता में की मैं कहता हूँ बात कहनी चाहिए, उनके जीवन पे बनी वो फिल्म है। लेकिन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। वही अगर उनके कुल से आए हुए थे तो संभवतः ये बात नहीं आती। वो चूँकि हमेशा तमाम जिंदगी उन्होंने दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित समाज को आगे बढ़ाने का, और उस पर जो कुठाराघात विभिन्न कुरीतियों के जरिए हो रहा था उसको आगे लाने का काम किया है, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है, शिक्षा की अलग जगाने का काम किया है। तो ये लोग नहीं चाहते कि भाई
किसी ऐसे समाज का नाम आगे आए। कुछ लोग, ये लोग, आप जब बहुत छिपी छिपी दबी दबी से बात कर रहे हैं, किन की आप बात कर रहे हैं? कुछ लोग और ये लोग किन की बात कर रहे हैं आप? जो देखो इस स्तर पे ऊपर शासन में बैठे हुए हैं, अब मैं नहीं कह सकता वो कौन लोग हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से रोका गया है। ये फिल्म अभी किसी भी स्टेट में रिलीज नहीं हुई। मैं अगर बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया शासन है, तो यहाँ पे तो रोक नहीं लगेगी। जैसे ही एक जगह से रिलीज हो जाएगी, तो यहाँ तो मैं चाहता हूँ कि सर्वप्रथम यूपी में होगा राज्य इसको टैक्स फ्री करने वाला। द कश्मीर फाइल रही हो या अभी ट्रेन वाली जो फिल्म आई थी उसको लेके जो टैक्स फ्री किया गया, और बीजेपी के लीडरों ने पिक्चर हॉल तक लोगों को लेके गए, अपने समर्थकों को लेके गए। मैं बात करूँ जसवंत सैनी जी ने काफ़ी लोग लेके आए जब वो ये ट्रेन वाली जो फिल्म आई थी, उससे पहले वो थी हमारी द कश्मीर फाइल। हजारों हजारों की संख्या में, 2500 की संख्या में लोग बाग जो बीजेपी से जुड़े थे लोग लेकर आए, और आज बीजेपी के शासन में फूले फिल्म पर प्रतिबंध लगाया गया, काट छांट के लिए उसको रोकी गई है। तो क्या ऐसा संभव है आज की सरकारों में कि किसी फिल्म को अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रतिबंधित किया जा सकता है? कोई प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, ना किया जा रहा है, न जाने। फिल्म रोकी गई है, क्या नहीं जा रहा है, फिल्म रोकी गई है। फिल्म रोकी गई है तो देखो, तो रिलीज की डेट एक पर्टिकुलर तय होती है, उस पर रिलीज हो जाएगी। अभी रोके जाने से मतलब ये नहीं है कि सर आप कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया, फिर रोकने वाला मेरी जानकारी में, फिर रोकने वाला कौन है? रोकने वाला सेंसर बोर्ड के ऊपर भी तो अफसर कोई रहे होंगे जो सेंसर बोर्ड को बोर्ड से ऊपर होते हैं। वो एक स्वायत्त सेवी संस्था है। आपकी मांग क्या है? आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि इसको हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बिना किसी विलंब के तुरंत रिलीज करें। तो हमारे साथ में जो है वरिष्ठ एडवोकेट और प्रगतिशील सैनिक सभा के जिला अध्यक्ष एडवोकेट अभय सैनी जी, इनका कहना है कि जो फिल्म को अविलंब जारी किया जाना चाहिए, कोई रोक और कोई काटछाट फिल्म पे नहीं होना चाहिए। ऐसे राष्ट्र महापिता की आप बात कर रहे हैं कि उनके जीवन को प्रदर्शित करती इस फिल्म की, जिसको जो शिक्षा मिलेगी, लोगों को जीने की एक कला मिलेगी, ऐसी फिल्म में कोई काटछाट नहीं होनी चाहिए। इस फिल्म को जो बहुत जल्दी से जारी किया जाना चाहिए। योगी जी से इन्होंने ऐसी उम्मीद की है, मोदी जी से ऐसी उम्मीद की है। बात करने की, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले पर दर्शाई गई फिल्म को लेकर बैन लगाया गया है, या यूँ कहा जाए उसको रोक दिया गया है। आखिर रोकने की वजह क्या है? क्या उस पर कोई काट छांट होनी है या कैंची चलनी है? उन महत्वपूर्ण दृश्यों पर, जिस दृश्य को जो है दर्शाया जाना चाहिए था, जिस दृश्य को भारत को जानना चाहिए था, या महात्मा ज्योतिराव फूले के जानने वाले देश विदेश में उनके समर्थक, उनके वेल फिशर या उनको अनुयायी, जिसको जान लेना चाहिए था ज्योतिराव फूले के सच्चे जीवन को, उस फिल्म के उन दृश्य पे कैंची चलाने का प्रयास किया जा रहा है। अनुराग कश्यप के द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्माई गई फिल्म को आखिर क्यों रोका है, और रोकने के बाद उसकी मांग की गई है। सहारनपुर में भी जो मांग उठ गई है, तमाम देश भर में मांग उठी है कि अविलंब फिल्म को प्रदर्शन के लिए जारी किया जाए, उसमें कोई काट छांट ना होनी चाहिए। भगीरथ सेना के बैनर तले कुछ युवा सैनिक समाज के जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर को ज्ञापन देने के लिए आए थे, और इनकी मांग है कि अविलंब इस फिल्म को जारी किया जाए, फिल्म में प्रदर्शन के लिए भेजा जाए। ज्ञापन हाथ में ले रहे, ज्ञापन भी दिखाने का प्रयास करेंगे। भगीरथ सेना के राष्ट्रीय संयोजक सोनू सैनी सुदर्शन हमारे साथ में, कौरपाल सैनी हमारे साथ में, तमाम लोग हमारे साथ में बात करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर इस फिल्म को लेकर वो चाहते क्या है, फिल्म की मांग कैसे की है, क्या ज्ञापन उन्होंने दिया है। हाँ सुदर्शन, सोनू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? आपने ज्ञापन दिया है। धन्यवाद अनुज भाई, आप यहाँ तक पहुँचे, हमारी बात को समाज के बीच तक, सर्व समाज के बीच तक पहुँचाने का काम किया। देखिए सर, मैं बताऊँ, 11 अप्रैल को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था। उसी दिन उन्हीं के जीवन संघर्ष और जीवन चरित्र को लेकर जो उनके संघर्ष रहे, प्रयास रहे, जो उन्होंने दलितों, पिछड़ों एवं आदिवासियों के लिए जो संघर्ष किया, उसको फिल्माया जाना था एक फिल्म के नाम माध्यम से, फुले नाम से। लेकिन कुछ मनुवादी सोच वाले लोगों ने इस फिल्म की सच्चाई को देखते हुए कि जो उनके पूर्वजों ने हमारे महापुरुष के साथ किया, हमारे समाज के लोगों के साथ जो अन्याय किया, अगर ये लोग जान जाएंगे, उस सच्चाई को देख लेंगे, तो ये विद्रोह की भावना से वो हो जाएंगे। तो उन्होंने इस फिल्म की सच्चाई को सहन न कर पाने की स्थिति में इस फिल्म को बैन लगाने का बहुत बड़ा प्रयास किया, जो सैनी, साके, कुशवाहा, मौर्य समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मनुवादी कौन? मनुवादी किसको आप मनुवादी बोल रहे हैं? मनुवादी वो लोग हैं जो आज देश के अंदर मात्र 15% जिनकी आबादी है। किसकी बात कर रहे हैं आप?
देखिए मैं तो खुलेआम बात कर खुली बात कर रहा हूँ, आप कैमरे पे बात मैं तो कैमरे पे कह दूंगा, जो आज के वर्तमान समय में जो सरकारी तंत्र पर कब्जा करे हुए बैठे हैं बनिया ब्राह्मण ठाकुर समाज के लोग, जो 15% आबादी है, वो नहीं चाहते कि किसी कश्यप समाज के व्यक्ति को सम्मान मिले, किसी सैनी धोबी गडरिए। और आज की वर्तमान स्थिति यह है कि हिंदू जात, हिंदूवाद, हिंदू 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 राष्ट्र, हिंदू धर्म, हिंदू जात, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र फर्जी डायलॉगबाजी है। आज के देश की हिंदुत्व की अगर असलियत देखनी तो एक दलित समाज का व्यक्ति अपनी दुकान पे चमार रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा ले, उसे पता लग जाएगा वो कितना बड़ा हिंदू। एक वाल्मीकि समाज अपनी किसी चाय की दुकान पे लिखता है वाल्मीकि चाय या वाल्मीकि रेस्टोरेंट या वाल्मीकि जलेबी भंडार, अगर उसकी दुकान पे कोई ठाकुर समाज का, कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति अगर चाय पीन चला जाए, हम भी मान लेंगे इस देश में हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो रहा। आप किस दम पे कह सकते हैं कि जो है मनुवादी सोच के व्यक्तियों ने जो है इस फिल्म को जो है रोकने का प्रयास किया, बैन करने का प्रयास किया, आखिर इसके पीछे करिए आपके पास क्या है? देखिए, इस फिल्म को रोकने की मंशा इन लोगों की ये है कि जो उस समय हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले जो प्रौढ़ शिक्षा, महिला शिक्षा, नारी उत्थान और विधवा विवाह जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए मैदान में उतरे थे, तो वे नहीं चाहते थे कि एक पिछड़ी जाति का एक गरीब सा ऐसा व्यक्ति इस मिशन के लिए एक नाम पावे, उसका समाज इस संघर्ष को देखे है, वो उन्हें अपना आदर्श मानने। ये सरकार की नीति तो देखो, आज अगर वर्तमान की स्थिति को देखा जाए, सरकार ऐसे भारत रत्न बांट रही हो जैसे किसी शादी ब्याह में पंजीरियां बट रही हो। भारत रत्न पंजीरियों की तरह बांटेंगे, लेकिन जैसे हमारे महापुरुष ने जो काम किया, महिला शिक्षा, अगर बात की जाए, बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही। अगर महिला शिक्षा को ना जगाया जाता होता माता सावित्रीबाई फुले के दम पे, तो शायद मायावती मुख्यमंत्री ना बनती, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी। अगर महिला शिक्षा ही ना होती तो प्रतिभा पाटिल भी राष्ट्रपति ना होती। अगर आज इसरो की बात करें तो कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स जैसे नाम है। नासा की बात, नासा की बात करें, इसरो की, नासा दोनों की। भाई एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई है आपके बात से जो है कि ये लगभग 200 साल से भी ज्यादा का अरसा बीत गया है जब ज्योतिराव फूले जो है उन्होंने सामाजिक स्तर पर उत्थान के कार्य किए थे। उस समय संविधान भी लागू नहीं था क्योंकि देश गुलाम था। आज देश में 75 साल बाद जब संविधान भी लागू हो गया, क्या मनुवादी व्यवस्था में आज देश चल रहा है, संविधान से देश नहीं चल रहा? आप तो मनुवाद पे बड़ा सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, संविधान कहाँ है फिर? संविधान कहाँ है? संविधान में तो डेली बताइए। बिल्कुल मैं बता रहा, संविधान आज केंद्र सरकार के फूले फिल्म पे आपने बता दिया कि यह मनुवादी सोच के लोगों ने बैन लगाने का प्रयास किया, फिर संविधान के मायने क्या है? आखिर यह आम आदमी की या उन लोगों की सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, संविधान में एक शब्द है अभिव्यक्ति की आजादी। जैसे देश के अंदर कोई भी चुनाव होता था, उसका कार्य चुनाव आयोग देखता था, उस पर केंद्र सरकार के लोगों का कब्जा। किसी व्यक्ति को न्याय के लिए जाना था तो उसके लिए कोर्ट बनाई हुई थी, उस पर भी केंद्र सरकार के हस्तक्षेप। इसके अलावा जो फिल्म संबंधी, नाटक संबंधी कोई भी काम होता था, उसके लिए उनका सेंसर बोर्ड था। लेकिन इन सब विभागों की संस्थाओं को दरकिनार करते हुए सारी चीज वन मैन कर दी गई है। जो मोदी जी, जो अमित शाह जी चाहेंगे वो इस देश में होगा। तो टू मैन हो गए। टू मैन का मतलब वो वन मैन ही है, एक फाइल बनाता है और एक साइन करके आगे भेज देता है, उसे वन मैन ही कहा जाएगा। आपकी फाइल ज्योतिराव फुले फिल्म की फाइल अटकी पड़ी है क्या कहीं उस मेज पे? देखिए, देश के अंदर कोई भी कानून पास होगा, कोई भी रोक होगी, तो उसमें सबसे बड़ा हस्तक्षेप जो होता है ना, वो गृह मंत्री का होता है। और गृह मंत्री वर्तमान में है अमित शाह जी। अगर वो चाहे तो अभी 24 घंटे तो बहुत बड़ा समय है, 2 मिनट में भारत पाकिस्तान का युद्ध करवा देंगे। वो गृह मंत्री है, वो फिल्म रिलीज का छोटा सा काम है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। आखिर क्या पहलू हो सकते हैं जो फिल्म में काटने के लिए, छांटने के लिए वो सच्चाई सामने ना आ जाए? किस तरह के पहलू हो सकते हैं? वो बहुत अच्छा सवाल आपका। देखिए, पहलू ये है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे महापुरुषों ने जो शोषण सहा उस समय, उस शोषण को अगर आज वर्तमान में देखेगा, क्योंकि इतिहास के पन्नों में गवाह है कि जो व्यक्ति गुलाम रहेगा और उसे कोई व्यक्ति गुलामी का एहसास करा दे तो वो विद्रोह कर दे। अगर ये फिल्म प्रदर्शित होगी तो हमारे सैन्य समाज विद्रोह कर देगा, और विद्रोह करके वो इस देश का शासक बनेगा, ये फाइनल है। इसीलिए इस फिल्म को रोका जा रहा, क्योंकि अगर जितनी आबादी मनुवादी लोगों की है देश के अंदर 15%, उससे ज्यादा आबादी सैनी, शाक्य, कुशवाहा, मौर्य की अपने आप में है। और आप बात कर लो अधिकारियों की, पूरे देश में लगभग 550-600 जिले हैं, उतने ही डीएम है। लेकिन हमारे समाज का डीएम हम सर्च करेंगे नेट पर तो कहीं दिखाई नहीं देता।
एक समय वो था जब दलितों पिछड़ों की सरकार, बहन जी की सरकार होती थी, उस टाइम 4 डीएम होते थे उत्तर प्रदेश सरकार में, हमारे सैनी साक्य कुशवाहा मौर्य के। आज सरकार है, देने को तो हम उप मुख्यमंत्री दे रखा, और उप मुख्यमंत्री कैसा दे रखा, जैसे साइकिल पे अगली गद्दी लगा दे ना, ऐसा उप मुख्यमंत्री। क्यों? बैठा तो है गद्दी पे, ना तो पैंडल से मार सकता, ना वो हैंडल मोड़ सकता, बस ये है कि हैंडल पकड़ कर चुपचाप बैठा। ऐसे उप मुख्यमंत्री की हमें जरूरत नहीं। सहारनपुर में आए, सहारनपुर हमारे सर्किट हाउस का नाम करके माता सावित्री बाई फुले अतिथि गृह 3 साल पहले कर गया, और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। और हम, अगर ये हमारी मांग मानते ठीक है, नहीं तो अगला मिशन हमारा सर्किट हाउस है, केशव प्रसाद मौर्य जिस दिन भी सहारनपुर आएगा, हम उस पर सारे में माता सावित्री बाई फुले अतिथि गृह की पेंटिंग लगा देंगे, सारे में बोर्ड लगा कर छाप देंगे उसे। आपने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, आश्वासन क्या मिला सरकार से? आप क्या चाहते हैं? अमित शाह की आप बात कर रहे हैं, मोदी जी की आप बात कर रहे हैं, योगी जी की बात कर रहे हैं, भाजपा की आप बात कर रहे हैं, मनुवाद की आप बात कर रहे हैं, फिल्म को लेके आपका मांग क्या है? हमारी फिल्म तत्काल रिलीज हो, जल्द से जल्द जारी हो। जैसे कश्मीर फाइल, साबरमती एक्सप्रेस को ये टैक्स फ्री भी कर रहे हैं और फटाफट चला रहे, क्योंकि ये हर चीज में अपना वोट बैंक ढूंढ रहे। साबरमती देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम भड़केगा, हिंदू मुस्लिम का वातावरण भड़केगा तो इनका वोट बैंक में वृद्धि होगी। कश्मीर फाइल देखेंगे तो वहां से हिंदू कटने की फर्जी अर्जी वीडियो सीन दिखाए जाएंगे। क्या बनेगा? देश में एक अराजकता का माहौल बना, डर का माहौल बनाएंगे, और ये अपने वोट बैंक से जोड़ कर चले हर चीज को। और हमारे जो फुले फिल्म है, ये एक दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों के एक जीवन संघर्ष को सामने करने की फिल्म है। ऐसा तो सही मायने में नरेंद्र मोदी जी को टैक्स फ्री तो करनी चाहिए थी, प्लस 7 दिन तक सिनेमा घरे को टिकट भी केंद्र सरकार को बैन करने चाहिए थे। तब हम मानते हैं हाँ, देश में नरेंद्र मोदी जी भी सैनी साक्य कुशवाहा समाज से कुछ लगाव रखे हैं, कुछ प्यार रखे हैं। तो तुम्हारे साथ में भगीरथ सेना के राष्ट्रीय संयोजक आप सोनू सैनी सुदर्शन के नाम से जाने जाते हैं, कह रहे हैं कि यह बहुत बड़ी बात होती राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले की इस फूले फिल्म को जो है टैक्स फ्री किया जाता और पूरे देश में इसको प्रदर्शित किया जाता पहले 7 दिनों के लिए, जिसमें जो है कोई टैक्स या टिकट ना लिया जाता तो बहुत बेहतर बात होती, सम्मान होता फूले दाम्पत्य का, फूले साहब का। और साथ में अविलंब बात कर रहे हैं कि जो है उनको अविलंब सम्मान देते हुए भारत रत्न देना चाहिए, नहीं तो बहुत कुछ बोल गए आप लोग। इस बात को लेके जो है फिल्म की मांग की है कि जल्द से जल्द प्रदर्शित की जाए। बात करने की, चर्चा करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।